वेलकम दोस्तों। मेंसुरेशन ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें त्रिभुज से संबंधित मैंने सभी कुछ आपको बताया था। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उस टॉपिक में आपको मैंने समझाया था। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सर्किल का किस टाइप से सर्किल बनते हैं और आपका उसको पेरीमीटर और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं देखा है सर्कल से रिलेटेड तो आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। देखिए ये आपका सर्किल है। किसी भी एक बिंदु से उससे मापी गई एक निश्चित दूरी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसे हम आर कहते हैं, उसी से उसके चारों तरफ समान दूरी से एक लाइन खींची जाती है, एक उसकी आउटर लाइन खींची जाती है, उसे हम सर्किल कहते हैं। इसमें क्या होगा, आर आपकी सभी जगह समान रहती है, सर्किल की जो रेडियस होती है वो समान रहती है। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया सर्किल। सर्किल में ये आपकी डिस्टेंस हुई, वो आपकी आर हुई, इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ये आर और ये भी आपकी आर, तो आर और आर ये पूरी जो लाइन होती है सेंटर से जाने वाली, इस सरफेस से और इस सरफेस को छूने वाली एक जो रेखा होती है उससे बोलते हैं पूरा डायमीटर, इसे हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस, ये आपका हो गया व्यास। और इसी में क्या होता है, इस पूरी लंबाई को, इस पूरी लेंथ को, ये पूरी जो आपकी लाइन है, आउटर लाइन है, इसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, इसे बोलते हैं परिधि या कह सकते हैं परिमाप। परिधि और परिमाप में क्या अंतर है, परिमाप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से बना होता है, और परिधि वहां होता है जो आपकी कर्व लाइन से कोई फिगर बना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप देख सकते हैं, आपको यहां पर त्रिज्या देखने को मिलेगी, आपको यहां पर व्यास देखने को मिला। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर देखेंगे परिधि आपकी हो गई। अगर एक एग्जांपल लेके हम यहां पर देखें, या थोड़ा सा अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ का सर्किल का, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि का क्या होता है, परिधि का आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आपको बस याद करना है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ये जनरली आप लोगों को याद भी होगा। इसके अलावा जो सर्कमफ्रेंस हम जब सेमी सर्कल का निकालेंगे, क्वार्टर का निकालेंगे, वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक सेकंड एक एग्जांपल मानता हूं। यहाँ पर आर इक्वल टू मान लीजिए क्या है, 7 है। आर इक्वल टू क्या आपका 7 है। जब 7 है तो अगर एरिया निकालेंगे तो पाई, देखिए पाई का मान आपका हमेशा क्या होगा, पाई का मान 22/7 होता है जनरली, यही मानते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए तो पाई का मान हम लोग क्या करते हैं 3.14 भी रखते हैं। ये मान हम तभी रखेंगे 3.14 तभी रखेंगे जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज आपको 22/7 को ही रखना है। ठीक है, तो एरिया देखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, आर स्क्वायर क्या आपका 7 इंटू 7, कैंसिल करेंगे तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है वो आपका हो जाएगा। परिधि क्या होगा 2, पाई का मान क्या है 22/7, आर क्या है, आर आपका 7 है, तो आपकी 44 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इतना कुछ यहां पर हुआ। अच्छा पाई क्या होता है, आपको बार बार पाई आएगा। पाई क्या होता है, पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। कैसे जरा देखिए, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर परिधि का, व्यास का हो जाएगा 2r। देखिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बचा पाई, यहां पर भी पाई और यहां पर भी पाई। तो पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इतना कुछ आपको यहां पर समझने को मिला। ठीक है, कि सर्किल कैसे बनता है, सर्किल में रेडियस होती है, सर्किल में डायमीटर होता है, सर्किल के जो आपकी ये पूरी आउटर लाइन की जो लेंथ होती है वो आपको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसे हम
परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर समझाया। एक होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर, उसको मैंने यहाँ पर बताया। और पाई का मान मैंने बताया कि परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इतनी चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिली। अब चलते हैं, ये तो आपका हो जाएगा पूर्ण वृत्त। अब आपका होगा अर्धवृत्त। ठीक है, इसको साफ करते हैं। एक था आपका पूर्ण वृत्त, एक आपका है अर्धवृत्त। इसका क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। इसका परिमाप क्या था? 2 पाई आर। इसको देखते हैं आप। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा और परिधि का क्षेत्र वो क्या होगा? परिमाप। यहां पर मैंने लिखा परिधि, यहां लिखा परिमाप। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सर्किल आपका सेमी सर्किल है ना। जब आपका पूरा सर्किल था तो आपका एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। ये आपका पूरे में था, पूरा वाला। अब इसका ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो एरिया भी क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये आप इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप में क्या होगा? देखिए 2 पाई आर था ना, तो 2 पाई आर ये पूरे का था, ये परिधि पूरे की थी 2 पाई आर। इसमें ये आधा हो गया, हमने क्या किया? आधा कर दिया। तो ये आपका क्या बचा? पाई आर बचा। लेकिन जब इसको आधा किया तो आपका इस टाइप से बना। कैसा बना? ऐसा बना। तो इस परिधि का, इस फिगर की परिधि का तो होगा पाई आर अपॉन 2 किया तो पाई आर हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस भी तो है, ये वाली, ये डिस्टेंस है और ये किसका केंद्र होता है, और ये आर हुआ, ये आर हुआ। क्योंकि पेरीमीटर में सभी का जो लाइन का सम होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है, तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो आर और आर क्या हो जाएगा? 2r प्लस 2r। यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। यहां से r कॉमन लेंगे, आपका क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। ये इसका आंसर होगा। जनरली क्या होता है, जिस तरह से हम लोग एरिया को हाफ कर देते हैं आपका आंसर आ जाए, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं, तो समझते हैं कि ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाली लेंथ भी आपको ऐड करनी पड़ती है, तो 2r यहां पर ऐड करने पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एरिया में क्यों नहीं इसको ऐड करते हैं? देखिए एरिया क्या होता है, एरिया हाफ करोगे तो भी वो इतना ही रहेगा। जब एरिया को हाफ करोगे तो आपका ये रहेगा, और ये वाला भी हाफ है तब भी आपका ये रहेगा। तो इस लाइन से तो कोई संबंध ही नहीं है आपका। ठीक है, इसलिए। लेकिन पेरीमीटर में इससे संबंध, के पेरीमीटर में आपका यहां पर काउंट नहीं है, इसलिए पेरीमीटर में यहां पर काउंट है, तो आपको 2r यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। r बराबर मैंने मान लिया 7। 7 माना तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 7 गुणा 7 अपॉन में 2 है, इसको भी यहां पर 2 लगाइए। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये 11 बार, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया। पेरीमीटर की बात करें तो r बराबर 7 है, पाई का मान 22/7 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 14 और ये आपका हो जाएगा 36। 7 गुणे 36/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका 36 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका हुआ, आपका हो गया सेमी सर्किल, आपका पूर्ण वृत्त हो गया और अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये बात करिए सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। चलिए इसको साफ करता हूं, इसके बाद देखते हैं क्वार्टर की भी बात करेंगे।
क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर सर्किल का कितना पार्ट होता है बताइए, क्वार्टर सर्किल का कितना पार्ट होता है? क्वार्टर सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। देखिए इस टाइप से, ये इस वाले भाग का मुझे निकालना है, इस वाले भाग का मुझे एरिया निकालना है। अगर मैं इसको अलग लिखूं इस टाइप से, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए क्षेत्रफल की बात क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्योंकि ये सर्किल का 1/4 पार्ट है ना। देखिए जरा 1 2 3 4 टोटल पार्ट आता है नीचे, हम बात किसी कर रहे हैं इसकी, तो ये पार्ट 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्वार्टर जो होता है, अर्धांश आपका चतुर्थांश होता है, वो पूरे सर्किल का 1/4 भाग होता है, ठीक है। अब जरा देखिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण वृत्त का है, हम इसका 4th पार्ट ले रहे हैं तो अपॉन 4th हो जाएगा, तो ये तो इसका एरिया हो गया। क्वार्टर का एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर परिमाप देखें, परिमाप की बात करें तो देखिए ये 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर ये इसका 4th पार्ट है, अपॉन 4th का रहने देंगे तो 2 आपका निकल के आएगा पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 आपका हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो ये आर और ये आर है, तो +2 आर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे आर को कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा पाई बाई 2 +2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका भी एक एग्जांपल लेना चाहो तो इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। आर को मान लीजिए आप 7 मान लीजिए, आर को, आर बराबर 7, तो यहां पर रखिए 22/4 और आर गुणे आर, 7 से 7 करिए कैंसिल, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। इसमें देखेंगे तो आर बराबर 7 है, पाई 22/7, तो 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा यहाँ पर, +2, 14 दूनी 28, या इसको कैंसिल कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 11 25, 7 25/7 कैंसिल करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, क्वार्टर भी हो गया। आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि जब 2 सर्किल हों तो उसके बीच का कुछ एरिया होता है, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, साफ करते हैं, चलिए। चलिए अब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सर्किल है, इसके बाद एक सर्किल आपका और है, इसे बोलते हैं रिंग, रिंग कह लीजिए या कह लीजिए छल्ला, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये छोटा वाला सर्किल है आपका, इसको हम मानते हैं स्मॉल आर, और ये बड़ा सर्किल है इसे मानते हैं कैपिटल आर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इतने सर्किल का एरिया बताइए, तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक वैसे आप कर सकते हैं। या आपसे बोला जाए कि ये पूरे का एरिया बताइए, तो आप बड़े सर्किल को आर मानकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपसे बोल दिया कि ये आपका एक फील्ड था, उसके बाहर एक रास्ता बनाया गया, तो ये रास्ता बनेगा, इसका एरिया पूछा जाए तो वही की हम बात कर रहे हैं, उसी की बात करने जा रहे हैं कि ये आपका एक छल्ला बन गया, और ये आपको एक आपका इसका एरिया पूछा जा रहा है, इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, क्या है कि बड़े सर्किल में से
बड़े सर्कल का एरिया में से आप छोटे सर्कल का एरिया को लेस कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है कि बताइए बाहर जो आपका रास्ता है उस पर पत्थर बिछवाना या ईंटों को बिछवाना या घास लगवानी है या उस पर फर्श बिछवाना, बताइए उसका खर्च कितना आएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका अगर एरिया की बात करें तो यहां पर एरिया देखिए क्या होगा। एरिया की बात करें तो आपका देखिए बाहर का एरिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहां से पाई को आप कॉमन ले लीजिए तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये आपकी लेंथ 5 मीटर थी। ठीक है, ये मींस आपका स्मॉल आर 5 मीटर था और रास्ते की चौड़ाई जो है, यहां पर लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई जो है वो आपकी 2 मीटर है। तो बताइए रास्ते पर मुझे ईंट बिछवानी है और उसका खर्च जो है 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। तो आप बताइए कि उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। आप देखिए यहां पर आपको कैपिटल आर नहीं दी गई है, आपको 5 ये दिया गया है, 2 रास्ते का दिया गया है, तो कैपिटल आर आपको अपने आप से मालूम चलेगी कि 2 + 5 आपका 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर 7, स्मॉल आर 5, इसको यहां पर निकालते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, इसको यहां रखेंगे 22/7। ठीक है, एक बार आप ऐड कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए। तो आर प्लस आर, तो 7 और 5 12 गुणा, एक बार लेस कर दीजिए, 7 में से आपका 5 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22/7, आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, और आपको क्या करना है 5 मीटर पर, चलिए इसको 5 ना करके मैं 7 कर देता हूं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब ये तो आपका आ गया एरिया, बस इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो इससे कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 22 चौको 88, 8 हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8, 8 4 12, 528 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा पूर्ण सर्किल, अर्धवृत्त, क्वार्टर, उसके बाद छल्ला आपने देखा। अब एक इसमें टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ करता हूं। मैंने आपको ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्किल है, इसमें ये बिंदु थे ए और बी, एक लाइन पर बिंदु थे, इसमें से अगर इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ दें तो ये जो आपकी लाइन बनती है आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी जीवा कहलाती है। और ए से लेके बी तक अगर ए बी की बात करें तो ये आपका जीवा रहेगा। अगर ए से बी को हम इस तरह से शो करें तो आपका ये चाप रहेगा, इसे आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, अगर आपसे आर की लंबाई पूछ दी जाए, अगर आपसे आर की लंबाई पूछ दी जाए तो क्या करेंगे? आपसे पूछा जाए बताइए ए से बी तक की लंबाई बताइए, उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपका एक सेक्टर बनता है, ये आपका एक सेक्टर बनता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। आपका ये सेक्टर बना, ये ए ओ बी, ये आपका एक सेक्टर बना, ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर होता है। तो यहां पर एक एंगल बनता है आपका थीटा। क्या बनता है? थीटा। तो ये जो लेंथ होती है वो इस पर डिपेंड होती है, थीटा पर। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आपका पास 40 रुपए हैं, तो आपका क्या होगा, वो 100 का 40/100 भाग होगा। इस तरह से यहां पर है, किसी भी सर्किल का संपूर्ण जो आपका कोण होता है वो 360 का होता है।
अगर अर्धवृत्त है तो उसका कोण 180 का होता है, अगर क्वार्टर है तो उसके कोण का मान 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से ये थीटा है ना, तो थीटा अगर मैं इसका चाप की लंबाई निकालूं, किसकी चाप की लंबाई निकालूं, तो आप यहां देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका। चाप की लंबाई कैसे बनेगी आपकी, लेंथ ऑफ आर्क आपका बनेगा थीटा अपॉन 360। इसकी बात हो रही है अब इसकी, और आप देखेंगे ये आपका संपूर्ण सर्कल होगा ना, जिस तरह से ये थीटा संपूर्ण का भाग है, इसी तरह से ये आपका पूरा परिधि ये इसका भाग है, परिधि का ये वाला भाग है, तो ये परिधि क्या होती है 2πr। इस तरह से आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पर 180 हो जाएगा, आप लिखेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी, क्षेत्रफल की। ये आपका होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड हम बात करें वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, वही आपका रहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आप देखिए उसी बटे में होगा ना थीटा पर, थीटा बटे 360। अभी यहां पर हमने चाप ली थी, मीन्स आपने ये परिधि ली थी, तो अब हम इसमें एरिया ले रहे हैं, तो इसमें भी हम एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर देखेंगे आपका हो जाए क्या, पाई स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा क्षेत्रफल की, अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल आपका आया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और अगर आर की परिधि की बात करूं मैं, तो आपका आ गया कितना 2πr थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये आपकी बात बनी, इतना यहां पर होगा। अब मैं जरा इसको हटाता हूं, एक चीज इसमें और है, मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर ये मैं वृत्तखंड की बात कर रहा हूं, वृत्तखंड, और मैं आर की लंबाई, ठीक है, लेंथ। जरा देखिए यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही तो है ना। मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसको 1/2 लेता हूं। यहां पर 1/2 मैंने लिया यहां पर, और मैंने क्या किया, एक आर को यहां पर ले लिया, तो आपका यहां पर क्या बचा, आपका यहां बचा आर थीटा अपॉन 360, ये आपका बचा यहां पर, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 1/2 लिया, अगर मैंने 2 का यहां पर भाग दिया है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई भी यहां पर कर दूं, तभी तो संतुलन बनेगा। 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका बन गया 2r, आपका बना ये 2r थीटा अपॉन 360, ठीक है। आप इसको पाई को बाहर मत निकालिए, पाई को बाहर मत लगाइए, मैंने यहाँ पर आर को बाहर निकाला है ना, आर को बाहर निकाला, ये 2r था ना, मैंने आर को बाहर निकाला, यहाँ पर आर रखी है, और ये आपका यहाँ पर पाई बना हुआ है, ठीक है। पाई आर थीटा आपका बना है, पाई एक आर और थीटा वो आपका यहाँ बना है, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा आपका पाई आर थीटा। अब मैंने 2 का अगर भाग दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ हो जाएगा। अगर इतनी चीज को हम देखें यहाँ पर, जरा फिर से समझिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 था ना, मैंने क्या किया, मैंने बाहर 1/2 से मैंने भाग दे दिया, भाग दिया ना, मैंने आर यहाँ पर 2 थी, मैंने यहाँ पर एक आर ले लिया। अब आपके यहाँ पर क्या बचा, पाई बचा, 2 आर थे, एक आर बाहर निकाल गया, एक आर बचा, थीटा का थीटा बचा। जब कोई भी वैल्यू है, अगर आपने 2 का भाग दिया, तो उसको संतुलन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2πr थीटा बटे 360, और ये वैल्यू को मैंने वहां पर वैसे उतार दिया। अब मैंने अगर इस चीज को देखा 2πr थीटा बटे 360, तो 2πr थीटा बटे 360, और ये वैल्यू किसकी है, आर के लिए लेंथ की, तो 1/2
इंटू आर, आप यहां पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर या एल, एल बराबर लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला आपको एक नया फॉर्मूला आके बना। ये कब काम करता है? जब आपको ये थीटा की वैल्यू ना दी जाए, जब आपको एंगल ना दिया जाए, आपको डायरेक्ट आर्क ऑफ लेंथ दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क दे दी जाए तो बस आप क्या करेंगे? 1/2 आर इंटू लेंथ ऑफ आर करके आप उसको निकाल सकते हैं, उस वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये मेरा बताने का मोटिव था। तो आपका वृत्त मेंसुरेशन में पूरा कंप्लीट हुआ। आप क्या करेंगे? देखिए, सर्किल के अंदर ट्रायंगल या रेक्टेंगल और सर्किल के बाहर ट्रायंगल या रेक्टेंगल जब होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, धीरे धीरे हम आगे करके बढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।